अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर के प्रोग्राम सबसे पहले कि स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ कैसे होता है और कहाँ पे होता है और उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। पहले स्ट्रक्चर का कंप्लीट हम देखेंगे, फिर उसके बाद ऑनवर्ड आगे जाते हैं। हम अपने पहले तरीके की तरह हैशटैग इंक्लूड लिखते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन की बॉडी पे हम आ चुके हैं। ये जो सिंटैक्स है ये एक ही चीज़ वैसे ही रहने वाली है, जिसके अंदर चेंजिंग होने वाली है वो कुछ यहाँ पे होगी। हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे struct। जैसे ही मैं लिखूँगा ये भी ब्लैक हो जाएगा और ये देखो ब्लैक हो गया है। स्ट्रक्ट के बाद हम कोई भी इसका नेम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख लिया है डाटा, मैं छोटा लिख लेता हूँ डाटा, ठीक है। डाटा मैंने इसका नेम दे दिया। जैसे ही मैं डाटा को कॉल करूँगा ना उसके अंदर जो चीज़ होगी वो आ जाएगी। अब इसके अंदर सबसे मज़े की बात, अब मैंने ये जो ब्रैकेट्स लगाई हैं ये ब्रैकेट्स बिल्कुल सिंपल लगी हैं। अब जैसे ही यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा ना तो देखिएगा क्या होता है, ये साथ सेमी कोलन भी आ गया और ये इसका इतना सिर्फ और सिर्फ इतना इसका सिंटैक्स होने वाला है कि भाई इसके अंदर हमने कोड अपना लिखना है। अब डाटा के अंदर हम कोई भी डाटा दे देते हैं, लाइक एज हम किसी बच्चे का रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट रोल नंबर, ठीक है। अगर किसी की कोई पहचान हो क्लास के अंदर तो उसका रोल नंबर होता है, ठीक है। अब रोल नंबर मैं यहाँ पे नहीं लेता, ठीक है, मैं प्री डिफाइन यहाँ पे नहीं करता। इंट रोल ले लिया मैंने, उसका नेम भी होता है, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे। अब स्ट्रिंग के अंदर हमने उसका नेम लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर नेम लिखते हैं और करैक्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेड लिखा करते होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ग्रेड नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ छोटा और आपको समझने के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ, फ्लोट ले लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्लोट ले लिया है और यहाँ पे GPA ले लिया है कि सबसे पहले बच्चे का रोल नंबर जाएगा, उसका नेम आएगा और उसका GPA आएगा, भाई इस बच्चे का होने क्या वाला है, ठीक है। इतना करने के बाद मेन की बॉडी में आ जाना है हमने, ठीक है। मेन की बॉडी में आने के बाद आपने सिंपल और सिंपल ये जो आपने नेम कॉल किया था इस नेम को एज इट इज़ लिखना है। डाटा मैंने लिख लिया, स्पेस दी एक, और आगे आपने इसे किसके अंदर लेके जाना है, मैं यहाँ पे डाटा ए ले लेता हूँ, ठीक है, और सेमीकोलन लगा लेता हूँ। अब डाटा ए का मतलब क्या होने वाला है कि अब आप देखिएगा क्या होता है। अब यार मैंने यहाँ पे ना डाटा ए ले लिया। डाटा ए के बाद मेरे पास कौन कौन सा डाटा पड़ा है, रोल नंबर पड़ा है, नेम पड़ा है और GPA पड़ा है। अब ये सब किसके अंदर स्टोर था, डाटा के अंदर। अब डाटा को मैंने किस चीज़ के आगे दे दिया, भाई ए। अब इस डाटा का मालिक ए बन गया है। अब मैं सिंपल और सिंपल ए लिखूंगा और सिंपल स्ट्रक्ट के अंदर ये डॉट लिखूंगा। अब मुझे तीन चीज़ें शो कर दी हैं जो मैंने यहाँ पे की थी। हम क्या लेने लगे हैं, रोल नंबर। रोल नंबर पे क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है, ये आपका रोल नंबर आ गया। इस इक्वल प्रेस करोगे, रोल नंबर हम दे देंगे, भाई मेरा 12 रोल नंबर है। फिर मैं लूँगा ए, फिर आएगा डॉट, फिर मैं चाहता हूँ यार नेम आए, नेम पे मैंने एंटर कर दिया, क्लिक। इज इक्वल टू नेम, मैं यार यहाँ पे सेमी कोलन्स के अंदर दूंगा, मैं लिख लेता हूँ उस्मान, ठीक है। ये मेरा हो गया नेम, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये भी बताऊंगा कि सेमीकोलन के अंदर क्यों लिखा, ये किस तरह लिखा। फिर मैं लिखूंगा ए डॉट लिख लिया। अब लास्ट पे जो GPA बच गया वो आ गया। अब GPA को मैं लिख लेता हूँ, मेरा है 19.7। अब देखो यार, जितने भी इंटीजर वेरिएबल्स हैं उन्हें कभी भी आपने सेमीकोलन्स के अंदर नहीं लिखना, ठीक है। और जितने स्ट्रिंग वेरिएबल है उन्हें आपने लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब जब आप प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग यूज़ करो ना तो आपने ये वाली लाजमी चीज़ लिखनी है, हैशटैग इंक्लूड, ठीक है। और यहाँ पे CSTRING, सी स्ट्रिंग को लाजमी लिख लेना है, फिर आपकी गलती के चांसेस नहीं होते। हमने डाटा दे दिया है, अब डाटा को प्रिंट करवाते हैं। वो कैसे करवाएंगे, मैं सिंपल सी आउट लिखूँगा और मैं यहाँ पे बता देता हूँ एंटर द रोल नंबर, ठीक है। मैंने सिंपल और सिंपल एंटर द रोल नंबर यहाँ पे कॉल कर लिया है। और रोल नंबर किसके अंदर स्टोर है, ए डॉट रोल के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखना, साथ साथ कोड की प्रैक्टिस करो ताकि आपको भी साथ साथ चीज़ समझ लगे,
ठीक है, ऐसे देखते रहोगे नहीं समझ लगेगी। लैपटॉप ओपन करो और साथ साथ कोड को मेरे साथ रन करो, क्योंकि इस तरह का कोड और कोई नहीं सिखाने वाला बैक ऑनलाइन के अलावा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, रोल नंबर हमने ले लिया। अब रोल नंबर के बाद मैं ले लेता हूँ एंटर द नेम। ठीक है, एंटर द नेम मैंने ले लिया। नेम के बाद नेम किसके अंदर स्टोर है, आपने सिर्फ और सिर्फ ए लिखोगे, आपको सजेस्ट हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है, फिर मैंने ये चीज़ कर ली और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर द GPA। ठीक है, GPA के बाद फिर मैं यहाँ पे इसे बाहर लिखना है। ठीक है, किसके अंदर स्टोर है, ए डॉट, जैसे ही मैं लिखूंगा GPA आ जाएगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड एल। कोड मेरा कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया था तो मैंने इसकी स्क्रीनशॉट कर ली है। ठीक है, तो अब ये हमने चीज़ लिख ली है, सारी की सारी हमारी ये कॉलेशन हो गई है। रन करके देखते हैं भाई रन होता भी है कि नहीं। प्रोग्राम तो हमारा रन हो गया है। वो कह रहा है एंटर द रोल नंबर एंटर हो गया 12, एंटर द नेम उस्मान हो गया और एंटर द GPA 90.7। लेकिन ये कुछ दिखने को अच्छा नहीं लग रहा यार हमें, तो हम इसकी जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग है, कुछ बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं। अब जो पहला तरीका होने वाला है मैं आपको वो बताता हूँ। आपने क्या करना है कि आपके साथ साथ ही हूँ, या तो आप इसे सिंपल और सिंपल यहाँ पे एंटर कर दो। ठीक है, और इसके बाद भी आप इसे एंटर कर दो। जो चीज़ें बताने लगा हूँ यहाँ पे सी आउट लिख लेना है। ठीक है, सी आउट के बाद आपने GPA और एंड एल, और यहाँ पे भी आप कर दो एंड एल। ठीक है, मैं आपको काफ़ी सारे तरीके बताने लगा हूँ इसके अंदर कि किस किस तरह आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने कोड की। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ली है। ठीक है, अब देखो कैसे आ गया, एंटर द रोल नंबर 12, नेम उस्मान और GPA दिस वन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा तो फासला हो जाए यार उनके अंदर, तो मैं सिंपल और सिंपल यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे के ये कर लिया, और मैं चाहता हूँ यार थोड़ी सी और हो जाए, और मैंने सिंपल और सिंपल टैब, ठीक है, टैब को प्रेस करना है। ये आपने सिंपल और सिंपल इसे करना है, और अगर न्यू लाइन पे आना है तो सिर्फ और सिर्फ एन प्रेस करना है, फिर आपको एंडल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं यहाँ पे टैब ही करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अब देखो यार कितनी जगह यहाँ पे स्किप होगी। ठीक है, और यहाँ पे कितनी जगह स्किप हुई यहाँ पे। अब कोड दिखने को कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इस पे भी हम थोड़ी सी और मेहनत करते हैं, किस तरह कि सारी चीज़ें सूटेबल कर लेते हैं। अब देखो यार एंटर द रोल नंबर 12 हो गया, उस्मान हो गया, GPA हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ यार मैं बार बार सी आउट ना लिखूँ, तो मैं फिर कैसे कर लूँ, तो वो भी तरीका मैं बताता हूँ कि वो किस तरह होने वाला है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को अरेज कर लेंगे। ठीक है, और ये देखो अब देखते हैं, पहले जैसा ही हमारा पास प्रोग्राम आ जाएगा। क्या, एंटर द रोल नंबर 12, एंटर द नेम उस्मान, एंटर द GPA वो। अब मैं चाहता हूँ यार वो मुझसे रोल नंबर पूछ के इतना ज़्यादा वो अगले के साथ मर्ज कर देता है कि वो अगले के साथ मर्ज ना करे, तो मैं यहाँ पे सिंपल और सिंपल स्पेस दे देता हूँ। अब देखते हैं रोल नंबर के आगे क्या होता है। एंटर द रोल नंबर 12 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, तो क्या होता है। ठीक है, एंटर द रोल नंबर 12, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि अब इसके बाद क्या हो कि अगला ये अगली लाइन पे आ जाए, तो मैंने सिंपल और सिंपल एन प्रेस कर दिया, साथ साथ आपको आउटपुट शो कर रहा हूँ। देखो अगली लाइन पे आ गया, एंटर द नेम उस्मान। ठीक है, तो अब देखते हैं, आपको बिना किसी जगह पे जाए, ठीक है, बिना कुछ किए आपको इस कोड को भी ठीक कर सकते हो। ठीक है, बस ठीक करना आना चाहिए, और यहाँ पे भी मैंने एन कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। न्यू लाइन हो गया, एंटर द नेम उस्मान, एंटर GPA दिस वन। हम बार बार सी आउट भी नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, और हमारा ये प्रोग्राम भी हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, स्ट्रक्चर्ड डाटा ले लिया। अब क्या हम स्ट्रक्चर के प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं, स्ट्रक्ट को 2 बार लिख सकते हैं, तो वो देख लेते हैं किस तरह होने वाला है। अब स्ट्रक्ट डाटा तो हो गया, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ले लेता हूँ, STRUCT। अब मैं चाहता हूँ यार ना उसके घर तक मेरा रिजल्ट चला जाए, तो मैं क्या करूँगा, एड्रेस ले लूँगा, ADR
ESS एड्रेस मैंने ले लिया है। स्ट्रक्ट एड्रेस जैसे ही मैं ये करूँगा मेरे पास यहाँ पे एक नया शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ यार ना उसके घर का एड्रेस हो, तो घर के लिए एड्रेस के लिए सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग यूज़ करनी है, क्योंकि स्ट्रिंग किसी न किसी तो सिटी का नेम होगा। मैंने स्ट्रिंग ले लिया है। स्ट्रिंग में मैं नेम ले लेता हूँ सिटी का, मैं यहाँ पे सिटी लिख लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ पोस्टल कोड, ज़रूरी होती है ना हमें पोस्टल कोड। मैंने यहाँ पे पोस्टल कोड ले लिया। पोस्टल कोड को इंटीजर्स के अंदर लिखेंगे क्योंकि वो गिनतियाँ ही होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दो चीज़ें ही ले ली हैं, ठीक है। अगर आपका और दिल करे तो यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें कर ली। अब इन्हें करने के बाद यहाँ पे एड्रेस का नेम मैंने दे दिया, इसे मैंने डाटा का नेम दिया था। डाटा के अंदर मैंने डाटा ए कर दिया था। अब इसे मैं सिंपल और सिंपल यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लेके मैं क्या करूँगा, मेरे पास है एड्रेस ADRESS, एड्रेस को मैं कर दूंगा B, ठीक है। आप इसे इस तरह भी कर सकते हो, B करके मैं ऐसे ही B डॉट लिखूंगा। मेरे पास दो चीज़ें हैं, स्ट्रिंग सिटी एक आ गई, और मैं अगली लाइन पे आ जाता हूँ, B डॉट मैंने लिख लिया पोस्टल कोड मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। सिटी को मैं करूँगा इज इक्वल, ठीक है, और मैं लगाऊंगा ये सेमी कोलन्स, और सिटी के अंदर मैं लिख दूंगा LAHORE लाहौर, ठीक है। पोस्टल कोड को मैंने आपको पहले कहा है कि आपने उसे नहीं छेड़ना, उसे सिंपल लिख देना है, जैसे कि लाहौर का है 53700 एटसेट्रा, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टल कोड हो गया, ठीक है। ये इतना करने के बाद अब क्या करोगे, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई, लेकिन हम चाहते हैं यार उसका पोस्टल कोड भी ऐड होना चाहिए। ये आप करने को एक ही चीज़ स्ट्रक्ट के अंदर कर सकते थे, लेकिन ये सिखाने का मतलब ये है कि आप किस तरह डिफरेंट टाइप्स के अंदर स्ट्रक्ट एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, तो वो चीज़ आपको सिखाई है यहाँ पे। अब मैं करता हूँ एंटर द सिटी नेम। अब जैसे ही मैंने एंटर द सिटी नेम लिखूँगा, NAME नेम, ठीक है। सिटी नेम के बाद मैं जिसके अंदर स्टोर है B डॉट सिटी के अंदर स्टोर है वो लिख लिया, और यहाँ पे मैं फिर लिख लेता हूँ कि एंटर द पोस्टल कोड ऑफ योर सिटी, एंटर द पोस्टल कोड ऑफ सिटी। अब मैंने ये कुछ चीज़ें लिख ली हैं यहाँ पे कि पोस्टल कोड ऑफ सिटी किसके अंदर स्टोर है, B डॉट पोस्टल कोड के अंदर, और मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, वो किस तरह करते हैं देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक और ये चीज़ लगा ली, यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे थोड़ी सी, इसे हम ले जाएंगे न्यू लाइन पे। अब देखते हैं कैसा आएगा हमारे पास रिजल्ट। अब कह रहा है जी B डॉट पोस्टल कोड इज इक्वल टू 57। अब देखो ये उसने एरर दिया है किस तरह का, कि मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये लगा दूंगा मेरे पास कोड मेरा चलना पड़ेगा। क्या आएगा आंसर कि एंटर द सिटी नेम लाहौर हो गया, ठीक है। एंटर द पोस्टल कोड मेरा 57300 हो गया, और एंटर रोल नंबर उसके साथ मर्ज कर गया। वो कैसे किया है वो हम ठीक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू लाइन कर दूंगा, आपको बार बार एंड लाइन करने की ज़रूरत नहीं ना होगी इसके अंदर। देखो अब देखो कितना सेटिस्फेक्शन, कितना अच्छा कोड लग रहा है, ठीक है। तो आप भी इसे लाजमी ट्राई करो। अच्छा, स्ट्रक्ट की हमने हर लिहाज से कोड करने हैं, जितने भी कोड आएंगे इंशाल्लाह सारे के सारे करेंगे। वीडियो वहाँ लंबी हो जाए लेकिन आपको समझ लाजमी आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। अगला जो होने वाला है ना, हम क्या करेंगे, दो बुक्स ले लेंगे, ठीक है। बुक्स का टाइटल, ऑथर नेम, पेज, प्राइस डिफरेंट होगी, और हम सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम ये चीज़ देखेंगे किसकी प्राइस ज़्यादा है और किसकी कम है। क्या बुक 1 की प्राइस ज़्यादा है, क्या बुक 2 की प्राइस ज़्यादा है। ये चीज़ के लिए एक प्रोग्राम बनाने लगे हैं। तो बुक का नेम किसके अंदर स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर, STRING। गलती नहीं करनी किसी चीज़ की, साथ साथ करो। हम क्या क्या चाहते हैं यार अगले बंदे से, टाइटल हो जाए, ठीक है। टाइटल ले लिया है स्ट्रिंग के अंदर, और मैंने स्ट्रिंग के अंदर STRING स्ट्रिंग के अंदर ऑथर नेम ले रहा हूँ, जिसकी बुक है AUTHOR ऑथर, ठीक है। ये मैंने ऑथर ले लिया यहाँ पे नेम। अब मैं चाहता हूँ यार ना एक और स्ट्रक्ट बन जाए। मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर भी कर सकते हो रह के हुए, तो इसके अलावा भी कर सकते हो। STRUCT स्ट्रक्ट लिख के, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पब्लिशर के नेम। अभी तो बुक का ये चीज़ें आ गई ना, बुक किसकी थी, ठीक है, उसका टाइटल क्या है, ठीक है, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। स्ट्रक्ट मैं ले लेता हूँ पब्लिशर, PUBLISHER पब्लिशर, ठीक है।
स्पेलिंग आपके वहाँ गलत हो, लेकिन उन स्पेलिंग्स को आगे आपने लिखते जाना है, क्योंकि आपने जो स्पेलिंग बोलोगे वही मशीन उसे करेगा। स्ट्रिंग ले लेते हैं, पब्लिशर का नेम पहले ले लेते हैं, ठीक है, नेम ले लेते हैं, ठीक है। और पब्लिशर की क्या चीज़ें होती हैं यार, आप पब्लिशर का एड्रेस ले लो, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग के अंदर लोगे, वो कहाँ का है, ठीक है। तो ये लो, ये दो चीज़ें हमने ले ली। और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आपने PUBLISHER, अब ये क्यों लिखा, क्योंकि ये चीज़ सबके लिए सेम है। बुक जिसकी है वही पब्लिशर है, वही ऑथर है, वही नेम है, वही एड्रेस है, इसीलिए हमने इसे यहाँ पे एक चीज़ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ यार ना इनकी प्राइस मुझे पता चलती रहे, भाई प्राइस क्या होने वाली है, तो डबल के अंदर मैं लिख लूँगा डबल, क्योंकि ज़्यादा डाटा स्टोर कर लेता है। PRICE, प्राइस मैंने ले ली है, और डबल प्राइस भी मैंने ले लिया। और यहाँ पे इस मेन बॉडी से पहले जितना भी था वो हमने लिख लिया है। इस चीज़ की अगर समझ नहीं लगी तो मैं आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ कि स्ट्रक्ट हमने एक बुक ले ली थी और स्ट्रिंग के अंदर उसका टाइटल का स्टोर करवाना था, स्ट्रिंग के अंदर ही उसका ऑथर स्टोर करवाना है, और स्ट्रक्ट हमने एक पब्लिशर ले लिया, नेम ले लिया, एड्रेस ले लिया। अब इन चीज़ों की आपको फर्दर आगे और समझ लगने वाली है, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि चीज़ समझाने लगे भी टाइम लगता है। इंट मेन की बॉडी पे आगे हैं, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हो तो आपको इतनी जल्दी समझ नहीं लगने वाली, तो क्योंकि पहली पहली आपकी ये वीडियोज़ होने वाली है, तो एक ही सांस में समझ लग जाना वो मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा बेहतरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझो, एरर्स जब आएंगे तभी आपको चीज़ आएगी। अब जैसे बुक थी, मैंने उसे कह दिया यार बुक 1 का नेम दे दिया। अब दूसरी है बुक 2 का नेम दे दूंगा। अब ये मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि ताकि मेरे पास ये एक ही डाटा मैं ऐसे बुलाता रहूँ और मैं उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर लूँ कि बुक 1 की प्राइस ज़्यादा होने वाली है या बुक 2 की प्राइस ज़्यादा होने वाली है। अब जैसे यहाँ पे सी आउट लिखूँगा, मैं कहता हूँ कि एंटर द डिटेल, एंटर द डिटेल ऑफ, मैं लिख लेता हूँ बुक। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ बुक लिख लिया है यहाँ पे 1, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एंड एल। अब इन चीज़ों को और भी कई तरह कर सकते हो, जितनी भी टिक्स एंड ट्रिप्स आती होंगी इस C++ के कोड की मैं आपको बताता रहूँगा, आपके साथ लाजमी शेयर करता रहूँगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये सबसे पहले शो होगा, ठीक है, कि भाई ये डिटेल नंबर बुक 1 की स्टार्ट होने वाली है, तो फिर आप कहोगे ठीक है। अब मैं उसके अंदर क्या क्या होगा, TITLE, टाइटल नेम ऑफ बुक 1 कर देते हैं, ठीक है, कि बुक 1 का जो टाइटल नेम है उसका ये होने वाला है, तो यहाँ पे कर लेते हैं एंड एल, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, हमने वही बनाई है जिस तरह पीछे प्रोग्राम के अंदर A और B लिखा था। अब जैसे ही बुक 1 डॉट लिखेंगे हमें बुक 1 की चीज़ें सारी शो होने लग पड़ेंगी। अब जैसे बुक 2 लिखेंगे तो बुक 2 के लिए ये सारी चीज़ें शो होने लग पड़ेंगी, ठीक है। तो सी इन करते हैं, सी इन करने के बाद जैसे ही मैं बुक 1 लिखता हूँ, डॉट करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें शो होने लग पड़ी हैं। टाइटल है क्या, तो फिर टाइटल ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद टाइटल ऑफ बुक हो गया, ठीक है। अब करेंगे जी नेम ऑफ ऑथर, ठीक है, सी आउट पे आएंगे और यहाँ पे करेंगे एंटर द नेम, जो नेम होगा ऑथर का, नेम ऑफ AUTHOR, ऑथर, ठीक है। हम इसके अंदर ऑथर का नेम लेने लगे हैं, ठीक है, जिसकी ये बुक है, ठीक है। टाइटल ले लिया, अब ऑथर का नेम होगा, ऑथर का नेम भी हमने उसी के अंदर ही स्टोर करवाया होगा, किसके अंदर, जैसे ही बुक 1 लिखूंगा, डॉट करूंगा, यहाँ पे मुझे ऑथर स्ट्रिंग के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें लेने के बाद अब हम लेंगे यार पब्लिशर का नेम, यार पब्लिशर का नेम ले लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ एंटर द नेम, एंटर द नेम ऑफ PUBLISHER, पब्लिशर जिसने पब्लिश करवाई है बुक, ठीक है, उसका नेम आ जाए। ये सारी की सारी चीज़ें एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आती है। उसके अलावा आपको ये चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। पब्लिशर, ये दो चीज़ें शो होने पड़ी हैं, वो क्यों शो हो रही हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मैं बताता हूँ, पब्लिशर हमने इसका एक ही चीज़ दे दी है, नेम के लिए भी और एड्रेस के लिए भी। अब हम ठीक कैसे करेंगे, जैसे ही मैं डॉट डालूंगा मेरे पास पब्लिशर आ रहा है, मैं कहूँगा ठीक है ओके।
अब मैं फिर डॉट डालूंगा, मेरे पास बता रहा है यार भाई नेम के लिए चाहिए या एड्रेस के लिए, मैं कहूँगा यार नेम के लिए चाहिए, अभी एड्रेस के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं कहूँगा यार सी आउट के पब्लिशर का एड्रेस हो के एंटर द एड्रेस ऑफ PUBLIS यार पब्लिशर का एड्रेस हो जाए। ठीक है, तो पब्लिशर का एड्रेस किसके अंदर स्टोर है हमारे पास, बुक 1 लिखूँगा, डॉट करूँगा, पब्लिशर आ गया। ठीक है, फिर डॉट करूँगा, एड्रेस आ गया, और ये हमारे पास इतना प्रोग्राम इसका हो गया कि पब्लिशर का नेम भी हो गया, एड्रेस भी हो गया। अब क्या चीज़ रह गई यार, बुक 1 की प्राइस भी तो देख लें यार, क्या प्राइस इसकी कितनी है। सी आउट करेंगे, ठीक है, कि एंटर द प्राइस ऑफ बुक 1 की कर लेते हैं। भाई इस बुक की प्राइस क्या होने वाली है यार, वो तो पहले बता दो मुझे, ताकि पता चल जाए क्या मैं अफोर्डेबल कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बुक जाऊँगा 1 डॉट करूँगा, भाई प्राइस है, प्राइस पे करूँगा क्लिक। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया प्राइस के लिए। अब सेम टू सेम आपने यही जो कोड है आपने करना है बुक 2 के लिए। अब बुक 2 के लिए हम इसे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। अब सेम टू सेम यही जो कोड है हमने सिर्फ और सिर्फ बुक 1 की जगह बुक 2 कर देना है, तो वो हम अब कॉपी पेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ चुके हैं, तो अब करते हैं ना यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अगर लिख लूँगा जो हमने सी आउट वहाँ पे भी लिखा था कि अब डिटेल स्टार्ट होने वाली है DETAIL डिटेल ऑफ बुक 2 की डिटेल स्टार्ट होने लगी है यहाँ से। अब मैंने उसे बता भी दिया है बुक 2 की डिटेल स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे बुक 1 है, वहाँ पे 2 कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 कर लेंगे, जहाँ जहाँ आपको 1 नज़र आ रहा है 2 कर लो, क्योंकि आपने इस वक्त कर लिया है कॉपी। ठीक है, तो हर जगह बुक 2 करना है, बाकी वो सारी की सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, एड्रेस वगैरह एक एक चीज़। अच्छा, ये कर लिया है हमने, बुक 1 और बुक 2 की कॉपी पेस्ट कर ली है, एक एक चीज़ प्रिंट करवा ली है। अब मैं चाहता हूँ यार ना, अब लास्ट पे यही है कि यार इनकी प्राइस पता चल जाए यार, जिसकी ज़्यादा है वो आ जाए और जिसकी कम है वो आ जाए। अब मैं उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल बुक 1 डॉट क्या है, प्राइस। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ उसे कि अगर बुक 1 की प्राइस ज़्यादा है किससे, बुक 2 डॉट प्राइस से, तो आप क्या कर दो यार, बुक 1 को प्रिंट कर दो, भाई ग्रेटर प्राइस है। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि प्राइस ऑफ बुक 1 इज़ ग्रेटर, कि बुक 1 की जो प्राइस है वो बुक 2 से ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि अदर देन बुक 2 से। ठीक है, ये हमने इफ़ स्टेटमेंट लगा ली है। अब इफ़ के बाद हम लगा लेते हैं एल्स की स्टेटमेंट, कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर बुक 2 की प्राइस ज़्यादा होगी। यहाँ पे लिखता हूँ एल्स। ठीक है, जितनी भी इफ़ एल्स की कंडीशन की स्टेटमेंट के बारे में अगर नहीं पता तो मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया हुआ है, लिंक भी नीचे दे दूंगा, तो आप लाजमी जाके देखिएगा। ठीक है, सी आउट यहाँ पे लिख लेता हूँ प्राइस ऑफ बुक 2 इज ग्रेटर देन बुक 1। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद अब हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी साथ साथ किया होगा, देखते हैं ये रन होता है कि नहीं। इतनी ज़्यादा डिटेल लिख ली है, देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। टाइटल ऑफ बुक ले लेता हूँ उस्मान, ठीक है, कोई भी ले लिया है। नेम ऑफ ऑथर अली ले लेता हूँ। ठीक है, नेम ऑफ पब्लिशर JK ले लेता हूँ। एंटर द एड्रेस हम ले लेते हैं उकाड़ा। ठीक है, प्राइस हम ले लेते हैं, क्योंकि प्राइस ही हमने फाइंड करनी है, 34 मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 34 रुपीज़। और टाइटल ऑफ बुक HG ले लेते हैं। ठीक है, ऑथर क्योंकि हमने प्राइस देखनी है, आप जो मर्जी दे दो। नेम ऑफ पब्लिशर WI दे देते हैं, और पब्लिशर एड्रेस LH लाहौर दे देते हैं, और प्राइस यहाँ पे हम दे देते हैं 20। तो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक इज़ ग्रेटर देन द अदर देन 2।
हमारा ये प्रोग्राम अच्छी तरह रन हो गया है। स्ट्रक्चर की भी मुझे पता है, आप लोगों की समझ लग गई होगी। तो अब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी कर दो ताकि अपने भाई को फुल सपोर्ट कर सको और इंशाल्लाह ऐसे ऐसे मज़ेदार कोड्स आपके पास आते रहें। अल्लाह हाफिज़।